एक गांव में दो खानदान सलीम चाचा और रफीक चाचा कई सालों से एक दूसरे के पड़ोसी थे। कभी उनके दरमियान गहरी दोस्ती थी। बच्चे एक साथ खेलते थे, औरतें मिलकर त्योहार मनाती थीं और मर्द खेतों में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। मगर एक दिन मामूली सी जमीन के झगड़े पर दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई। बात बढ़ी, जबानें तल्ख हो गई और देखते ही देखते दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ना कोई सलाम ना कलाम, बच्चों को भी एक दूसरे से दूर कर दिया गया। साल बीते गए, दोनों खानदानों के दरमियान नफरत बढ़ती गई। गांव के बाकी लोग भी इस दुश्मनी से परेशान थे, मगर कोई दरमियान में आकर सुलह नहीं करा सका। फिर एक दिन ईद उल अजहा आई। पूरा गांव खुशियों से जगमगा रहा था, मगर उन दो घरों के दरवाजे अब भी बंद थे। सलीम चाचा ने कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना शुरू किया। उनकी पोती नन्ही मारिया खामोशी से गोश्त का एक खूबसूरत हिस्सा एक थैले में डालकर घर से निकली। वो सीधी रफीक चाचा के घर गई, दरवाजा खटखटाया और कहा, अम्मी ने कहा है कि ये गोश्त आपके लिए है। रफीक चाचा ने हैरानी से थैला लिया और कुछ लम्हे सोचते रहे। उनके बेटे इमरान ने यह सब देखा और कहा, अब्बू, अगर मारिया ये हिम्मत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। मोहब्बत की जीत। रफीक चाचा खुद गोश्त का एक हिस्सा लेकर सलीम चाचा के दरवाजे पर गए। दरवाजा खुला, दोनों की नजरें मिली, आंखों में आंसू आ गए। सलीम चाचा ने कहा, भाई, बहुत हो गई नफरत, आओ आज ईद के दिन दिल साफ करते हैं। दोनों गले मिले। उनके बेटे बेटियां पोते पोतियां सब इकट्ठे हो गए। सालों की दूरियां एक लम्हे में मिट गई। सबक, नफरत चाहे कितनी भी पुरानी हो, मोहब्बत का एक कदम उसे मिटा सकता है। त्योहार सिर्फ खुशियां बांटने का नहीं, दिलों को जोड़ने का जरिया भी होते हैं। बच्चे अक्सर बड़े काम कर जाते हैं अगर दिल में खुलूस हो।